ओके। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो हम लोग एकदम द वेरी फर्स्ट लेक्चर, नहीं लेक्चर 1, उसी में हम लोग ये देखे थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड याद क्या होता है, याद है? हम लोग देखे थे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स से जो एसिड्स को हम लोग सोर्स कर रहे थे, वो सारे एसिड्स वीक एसिड्स थे। और वो सारे एसिड्स जो हम बनाते थे विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स, तो एक ग्रुप बन गया था मिनरल एसिड्स का ना। मिनरल एसिड्स में कौन कौन थे? HCl है, सल्फ्यूरिक है, नाइट्रिक है। वैसे HCl हमारे स्टमक में भी होता है ना। ओके। तो वो सारे एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है। कौन कौन सा? मिनरल एसिड्स। और याद करो, जो प्लांट्स एनिमल्स से हम लोग सोर्स करते हैं, जिस मिलता है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड मिलता है टमाटर से, टैमरिन से तुम्हारा टार्टरिक एसिड मिलता है। जितना भी सिट्रस फ्रूट होता है, लाइक गुआवा हो गया, है ना, लेमन हो गया, सिट्रिक एसिड। तो ये सारे जो एसिड्स हैं वो वीक एसिड्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट हम लोग टेस्ट करके ये पहचान सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कौन सा वीक है। स्ट्रॉन्ग वाले तो टेस्ट ही नहीं कर सकते, और मिनरल एसिड तो बिल्कुल भी नहीं। टेस्ट करने का तो भूल ही जाओ, हाथ पे ड्रॉप भी नहीं, उसका एक ड्रॉप, एक बूंद भी नहीं हाथ पे ले सकते हैं। हाथ जल जाएगा ना, पूरा जल जाएगा, ये स्किन पूरा एकदम जल जाएगा। आ रहा बात समझ में? ये तो एक 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 पर्सपेक्टिव है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के बारे में जानने का। दूसरा क्या पर्सपेक्टिव है? तो वो दूसरा पर्सपेक्टिव के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में। ठीक है, देखो क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके थे कि जैसे ही एसिड्स को हम लोग डिसॉल्व करते हैं इन वाटर, वो क्या प्रोड्यूस करता है? H+। तो इस H+ के बेसिस पे, है ना, पहले दरवाजा लगाओ। तो हम लोग जानते हैं कि एसिड्स जो होता है वो जैसे ही उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करता है? H+ प्रोड्यूस करता है। तो उस H+ के बेसिस पे हम लोग ये सीखेंगे कि कौन से एसिड्स स्ट्रॉन्ग होंगे और कौन से एसिड्स वीक होंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ H+। मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे ही मान लो एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे लेते हैं HCl को। ठीक है, HCl, इस HCl को हम लोग ऐड करेंगे वाटर में। ठीक है, ऐड कर दिए वाटर में। अब हम लोगों को पता है कि जैसे ही वाटर में ऐड करेंगे हम लोगों को H+ जो है हाइड्रोजन आयन मिलना शुरू हो जाएगा, और साथ में ये भी मिलेगा। आ रहा बात समझ में? तो सुनो, इस HCl को आखिर स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोलते हैं? बस इसको देखना होता है। H+ को देखो, H+ बहुत ज्यादा मिलेगा। जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करोगे ना एसिड को, जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करोगे ना, तो H+ आयंस जो होगा उनका गिनती करेंगे, काउंटिंग। तो जब काउंटिंग करेंगे ना, तो H+ बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और जब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है कौन? ये HCl प्रोड्यूस कर पा रहा है बहुत लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। और ये लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस जब प्रोड्यूस होता है ना, तब जाकर के हम कहते हैं कि अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो पा रहा है। कौन है उसके पीछे? ये HCl है। HCl ही लार्ज नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस कर पा रहा है। वहीं दूसरा तरफ अगर हम एसिटिक एसिड ले ले, CH3COOH, अगर इसको हम लोग वाटर में ऐड करें ना H2O में, तो पता है क्या होता है? ये H+ ये भी प्रोड्यूस करता है, ये भी H+ प्रोड्यूस करता है, बट H+ का जो नंबर होता है, आई मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ दिस आयंस लेस होता है, कम होता है। बहुत ज्यादा H+ आयंस वो नहीं दे पाता। कौन? ये एसिटिक एसिड है ना, ये बहुत ज्यादा H+ को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, कमजोर है ना, नहीं कर पा रहा है प्रोड्यूस। तो इसलिए इसको वीक एसिड बोलते हैं। और इसीलिए ये वाला एरो ऐसे नहीं देते हैं, ये सिंगल एरो कहलाता है। इसमें सिंगल डायरेक्टेड एरो है। इसमें जो हम लोग एरो देते हैं ना, देखो कैसे लिखेंगे। देखो एसिटिक एसिड है CH3,
CH3COOH। जैसे ही इसको पानी में ऐड करेंगे तो यहाँ पे एरो कुछ इस तरीके से होगा, ये है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका हम मतलब हम लोग अभी सीखेंगे। यहाँ पे H+ हमें मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना। यहाँ पे H+ मिलेगा, पर लेस, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, लेस नंबर ऑफ H+ आयंस। यहाँ पे उतना H+ आयंस नहीं मिल पाएगा, लेकिन यहाँ पे लार्ज नंबर में होगा, लार्ज नंबर ऑफ H+ आयंस, बहुत ज्यादा H+ आयंस मिलेगा यहाँ पे, बहुत ज्यादा। तो जो बहुत ज्यादा H+ प्रोड्यूस कर पाता है वो स्ट्रांग, और जो कम प्रोड्यूस कर पाता है वो वीक। बस इतना ही है, यही है बस कॉन्सेप्ट, स्ट्रांग और वीक में। इससे कोई बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे बात समझ में? ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये सिंगल एरो का मतलब होता है, सिंगल एरो का मतलब होता है कि HCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया मतलब कि रिएक्टेंट में HCl का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बचा हुआ है, HCl कंप्लीटली खत्म हो रहा है ना। HCl अपने आप को 100% वो ब्रेक डाउन कर दिया और H+ दिया। लेकिन यहां पे डबल एरो का क्या मतलब होता है कि ये जो एसिटिक एसिड है पानी में डिसॉल्व करते ही H+ प्रोड्यूस तो कर रहा है, और ये इस तरफ भी है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये मान लो वाटर ले लिया हम लोग, है ना। अब इसमें हम लोग इस एसिड को मिक्स किए, तो इसी वाटर के अंदर H+ भी है और CH3COOH भी है, मतलब दोनों है। H+ वाला आयंस भी है और CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एसिटिक एसिड अपने आप को कंप्लीटली आयोनाइज नहीं कर रहा है, वो खुद को 100% प्रोड्यूस, खुद को 100% डिसोसिएट खुद को नहीं कर रहा है। तभी तो वो कुछ बचा हुआ है ना, कि नहीं 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 हमको छोड़ दो, हमको थोड़ा सा तो रहने दो, हम पूरा नहीं टूटना चाहते हैं। HCl पूरा टूट गया, HCl है ही नहीं। यहां पे अगर वाटर ले ले और इसमें HCl को ऐड कर दे इस पानी में, तो इसमें सिर्फ H+ है, HCl वाला मॉलिक्यूल नहीं है। क्यों? HCl खत्म हो चुका है, वो खुद को कंप्लीटली समर्पित कर चुका है H+ में, सिर्फ H+ है, HCl है ही नहीं, खत्म हो गया। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, एसिटिक एसिड वाला मॉलिक्यूल्स भी है और एसिटिक एसिड जो H+ प्रोड्यूस किया वो भी है। इसका मतलब ये वही खुद को कंप्लीटली 100% डिसोसिएट नहीं कर पा रहा है, और यही रीजन है कि H+ हमें जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। H+ का जो नंबर है वो कम है, और कम है मतलब वीक एसिड है। आया बात समझ में? समझ में आ गया? यही है स्ट्रांग और यही है वीक। आगे बात समझ में? तो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांग है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीटली खुद को डिसोसिएट करता है। ठीक है, तुम्हारा जितना भी मिनरल एसिड वो खुद को कंप्लीटली डिसोसिएट करता है, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, ये सारे। बट तुम्हारा ये सारे जितने भी तुम्हारा वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं करेगा पूरा का पूरा H+, उतना नंबर नहीं मिलेगा। एसिडिक एसिड एक एग्जांपल हो गया, और भी बहुत सारे एसिड्स हैं। ठीक है, चलो अब इसका स्टोरी हम लोग लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे। चलो, नहीं नहीं, H+ मिला तो साथ में निगेटिव वाला आयन भी तो मिलेगा ना। आ रहा बात समझ में? पूरा नहीं तोड़ा, वो चीज तो इधर ही रहेगा ना, वो उधर क्यों लिखेंगे हम? प्रोडक्ट थोड़ी मिल रहा है, वो तो अभी भी वही चीज है ना। आया बात समझ में? लिखो, स्ट्रॉन्ग एसिड में लिखोगे an acid which completely ionizes in water and produces a large amount of uh,
large amount of hydrogen ions is called strong acid. इसी को strong acid हम लोग बोलते हैं. एग्जाम्पल, HCl acid completely ionizes in water. So HCl is a strong acid. उसी तरीके से तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, क्योंकि ये लोग भी कंप्लीटली आयोनाइज करता है, जस्ट लाइक HCl जो लिखा हुआ है, ये लोग के लिए भी सेम स्टेटमेंट होगा. नेक्स्ट उधर हम लोग लिख रहे हैं वीक एसिड्स जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा, कम प्रोड्यूस करेगा, इसलिए क्योंकि वीक है. तो वही लिखेंगे. लिख लिए. अच्छा ठीक है, लिखो. एन एसिड विच पार्शियली का मतलब समझते हो, आधा अधूरा, जो पूरा ना टूटे, आधा अधूरा टूटेगा, कुछ टूटा और कुछ बचा है रह गया. ठीक है, जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे कि स्टिक को पानी के अंदर डिप करते हैं तो बेंट हुआ दिखाई देता है, तो पार्शियली डुबाते थे. कंप्लीटली डुबा दोगे तो बेंट नहीं दिखेगा ना, पार्शियली आधा अधूरा. तो आधा अधूरा यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा. वो एसिड जो पार्शियली डिसोसिएट होगा उसको हम लोग वीक एसिड बोलेंगे और कम नंबर ऑफ लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा. एन एसिड विच पार्शियली आयोनाइजेज इन वाटर and produces a small amount of hydrogen ions is called a weak acid. Example, एसिटिक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं, इथेनॉइक भी बोलते हैं ना. ये क्या करता है, ये पार्शियली आयोनाइज होता है, पार्शियली आयोनाइजेज इन वाटर and produces only a small amount of
H plus ions. So acetic acid is a weak acid. इसका हम लोग रिएक्शन में लिखेंगे कि जो CH3 COOH होता है, जैसे इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये सिंगल एरो नहीं देना है. सिंगल एरो का मतलब होता है कंप्लीटली, और ये डबल एरो का मतलब होता है पार्शियली, है ना. H प्लस प्लस CH3 COO माइनस. ठीक है. और इसके बारे में तुम लोग यहाँ लिख सकते हो स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस. यहाँ पे H प्लस मिल रहा है, बट उतना अमाउंट में नहीं मिल रहा है जितना कि यहाँ पे मिलता है जब ये HCl डिसोसिएट होता है लाइक दिस. तो यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन लिखना चाहें तो ये लिखेंगे HCl प्लस H2O और सिंगल एरो देंगे. सिंगल एरो का मतलब होता है कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया, कुछ बचा ही नहीं इधर. ठीक है. ओके. अभी थोड़ा सा हम लोग ना इसके बारे में कुछ नोट लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में. ठीक है, कि कुछ खास बात है क्या स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में, कुछ है वैसा कुछ बात क्या, तो वो सब लिखेंगे. ठीक है, मिटा दे. अच्छा, उसमें एक और एग्जांपल लिख लो. तो सिर्फ एसिटिक एसिड हम लोग लिखे ना, उसमें लिख लो कार्बोनिक एसिड. याद है ना वो कार्बोनिक H2CO3, वो वीक ही एसिड होता है. ओके, तो यहाँ ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 में यहाँ लिख लो कौन कौन सा कार्बोनिक H2CO3, और एक होता है H2SO3 होता है, एंड एक होता है H2SO3. अब इसका H2SO4 तो सल्फ्यूरिक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सल्फ्यूरस. इसका नाम क्या है? हाँ, ब्रैकेट में यहाँ लिख लो सल्फ्यूरस नाम है, सल्फ्यूरस एसिड. कौन सा एसिड? सल्फ्यूरस एसिड, है ना. तो ये दोनों भी वीक लिख लो. कार्बोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड आर ऑल्सो वीक एसिड्स. ठीक है. ओके. लिख लिए? देखो, अब हम लोग जान चुके हैं स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या अंतर होता है. स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज़्यादा H प्लस को प्रोड्यूस करता है, और वीक एसिड बहुत ही कम H प्लस आयंस को प्रोड्यूस कर पाता है. वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसलिए उसको वीक एसिड बोलते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एक कंटेनर ले लें, एक कंटेनर, इसमें वाटर ले लेते हैं. ठीक है. अब इसमें हम लोग यहाँ पे डाल देंगे कौन सा? एसिटिक एसिड. क्या डालेंगे? एसिटिक एसिड. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें H प्लस आयंस तो होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, है ना, प्रोड्यूस होगा, और साथ में CH3 COO माइनस भी प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आयंस होगा. तो क्या ये बहुत ज़्यादा है? क्या बहुत ज़्यादा तो नहीं है. वहीं पे अगर इस तरफ हम ले लेते हैं कंटेनर, और यहाँ पे हम लोग कोई भी सल्फ्यूरिक ले सकते हो, नाइट्रिक ले सकते हो, या फिर HCl ले सकते हो, है ना. तो चलो HCl ले लेते हैं. अब यहाँ पे भी H प्लस प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे H प्लस. यहाँ पे आयंस क्या है? लार्ज अमाउंट में है कि नहीं? बोलो बोलो. लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस. लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस. यहीं पर यहाँ पे जो H प्लस आयंस है, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट हो गया. यहाँ पे क्या हो गया? स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस. बात समझ रहे हो कि नहीं? अब यहाँ पे जितना H प्लस आयंस होगा उतना ही CH3 COO माइनस वाला भी आयंस होगा. यहाँ पे जितना H प्लस होगा, अगर ये 100 आयंस है तो साथ में Cl माइनस भी 100 होगा. ऐसे ही होगा ना. अब सुनो,
इस सॉल्यूशन में मान लो कि यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वाटर और यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ 1 लीटर तो यहाँ पे भी 1 लीटर, यहाँ 5 लीटर तो यहाँ पे 5 लीटर, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है। ठीक है, अब हमको ये बताओ कि चार्जेस आयंस किस में ज्यादा है? ऑब्वियसली स्ट्रांग वाले में ज्यादा आयंस प्रेजेंट होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तेजी से, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस में होगा? जहां पे आयंस, ऑब्वियसली आयंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी तेजी होगा, उसमें तेज होगा, स्ट्रांग होगा नहीं। और वहां पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, होगा तो जरूर बॉडी, लेकिन बहुत ही क्या होगा? वीक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। आगे बात समझ में? जैसे कि अगर सिल्वर वायर लेते हैं हम लोग, सिल्वर वायर, तो सिल्वर वायर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम होता है। वहीं पे तुम आयरन वाला वायर ले लो तो उसमें रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली सिल्वर से बहुत ज़्यादा होता है। सबसे बेस्ट वायर माना जाता है सिल्वर का, ठीक है, बट वो महंगा है। सिल्वर मीन्स चांदी। अब जो पायल पहनते उसको रोड में बिछा देंगे तो सब चुरा नहीं लेगा। तो ये बात है। तो वही नोट में अभी हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसके पास हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, उसके पास लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, साथ में इसके पास जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस है, मतलब आयंस ज़्यादा है इसके पास, तो अगर किसी के साथ रिएक्ट करने का बात अगर चलेगा कि रिएक्शन का बात हो रहा है, तो कौन सबसे पहले एक्टिवेट होगा कि रिएक्शन हम करेंगे, ये कि ये? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि इसमें H प्लस आयंस और उसका जो नेगेटिव आयंस है वो दोनों प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो ये लोग हावी हो जाएगा उस रिएक्शन को करने के लिए, जो भी रिएक्शन का बात होगा। तो अल्टीमेटली ये जो है मेटल्स के साथ, नॉन है ना, नॉन मेटल्स के साथ जिसके पास भी रिएक्शन का बात होगा, तो ये लोग पहले आगे रैंक 1 मतलब कि आगे खड़ा रहेगा कि हम पहले। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो उनका जो रिएक्शन करने का जो प्रोसेस होता है, टेंडेंसी होता है, वो बहुत ही बढ़ जाता है, हाई होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आयंस, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयंस होता है। इसमें कम होने की वजह से इसका रिएक्शन भी स्लो होता है। आगे बात समझ में? ये 2 बात बताना था, ठीक है। अब लिख लेते हैं, चलो लिखो। ऑब्वियसली बराबर रहेगा। इसमें जितना H प्लस रहेगा ना, CH3 जो भी एसिड लोगे, CH3COO भी उतना ही रहेगा, बट उसमें एक जो एसिटिक एसिड है, वो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल भी उसमें प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि वो पूरा टूटा ही नहीं है ना। तुम ऐसे समझो कि अगर कोयला जलाते हो तो कोयला अगर कंप्लीटली जल गया तो कोयला बचेगा नहीं। लेकिन कभी कभी देखे हो कि आधा अधूरा कोयला जलता है। मान लो कि हमको 2 घंटा जलाना था पर मेरा काम 20 मिनट में हो गया, तो कोयला तो पूरा नहीं जला, तो हम उसको बुझा भी सकते पानी डाल करके, नहीं तो कोयला कंप्लीटली जला नहीं, तो जला तो जरूर, राख तो प्रोड्यूस हुआ ना, ऐश तो प्रोड्यूस हुआ ना। उसी तरीके से CH3COOH जो होता है वो H प्लस और CH3COO माइनस दोनों को प्रोड्यूस करता है जरूर, लेकिन वो पूरा आयोनाइज हो ही नहीं पाता है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन में वो एसिड भी प्रेजेंट है, H प्लस भी प्रेजेंट है और CH3COO माइनस भी प्रेजेंट है। आगे बात समझ में आया? दोनों पॉइंट समझ में आया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें हाई होगा, इसमें लो होगा, रिएक्शन का बात होगा तो इसमें हाई होगा, उसमें लो होगा। समझ में आ गया? चलो लिखो। नोट में लिखना है ना, नंबर 1। हाँ, उसमें भी लिखवाएंगे, इसमें भी लिखवाएंगे। Strong acids reacts very rapidly. Acids reacts very, तुम लोग अपना सीधा लिखना है, ऐसे मत लिखना, है ना। मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। कर सकते हो विथ अदर substances such as metals, metal carbonates, मेटल कार्बोनेट्स के साथ एसिड रिएक्ट करता है ना,
हाँ, तो इसी के साथ रिएक्शन का बात हो रहा था। जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन का बात चलेगा तो जो स्ट्रांग होंगे वो पहले आ जाएंगे, पहले रिएक्ट करना, मतलब कम समय में रिएक्ट हो जाएगा। और वो बेचारा नहीं कर पाएगा, वो रिएक्ट करेगा ज़रूर बट वो उतना कम टाइम में नहीं कर पाएगा जितना ये कम टाइम में कर देगा। वो बहुत ज़्यादा समय लगाएगा क्योंकि स्लो है। H+ उसमें आयंस प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं इसलिए। एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स लिख लो, एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स लिख सकते हो, एटसेट्रा। दूसरा लिखो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऑल्सो strong acids also have a high electrical conductivity because of the high, क्यों होगा? because of the high concentration, because of the high concentration of H+ ions। हो गया। वहीं पे इधर वीक एसिड्स में लिखेंगे, वीक एसिड्स रिएक्ट slowly with other substances such as metal, वही सेम बात लिखना है, such as metals, metal carbonates, या फिर मेटल बाइकार्बोनेट्स भी इसमें लिख दो। एंड है ना, तो जो वीक एसिड्स होते हैं बहुत ही स्लो रिएक्ट करता है, ठीक है। दूसरा इसमें लिख लो, सेम बात इसमें लिख लो, वीक एसिड्स हैव अ लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। Weak acids have low electrical conductivity। इसमें लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों होगा? बिकॉज ऑफ लो कंसंट्रेशन, नहीं, because of the low concentration of H+ ions। हाँ, हाँ, बस ये काफी है रीजन में लिखना, ठीक है। समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग और वीक? कोई दिक्कत?